दोस्तों बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी और पड़ोसी का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस इस वक्त बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री हैं। अंतरिम का मतलब ये होता है कि जब तक इलेक्शन ना हो जाए तब तक आप देश का कार्यभार संभालेंगे। 18 महीने का वक्त दिया गया था, लेकिन इलेक्शन कराने के मूड में है ही नहीं। सेना के जनरल ने कहा भैया जल्दी से इलेक्शन करवा लो। क्यों? क्योंकि ये फैसले बड़े बड़े ले रहे हैं। सरकार नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, अंतरिम सरकार है, लेकिन फैसले बहुत बड़े बड़े। उन्होंने कहा फैसले आप क्यों ले रहे हैं इतने बड़े बड़े? आप डेमोक्रेसी लाइए, इलेक्शन करवा के आइए, बैठिए, फिर फैसले लीजिए। लेकिन मानने के मूड में है नहीं, तो डर गए, क्योंकि सेना के जनरल ने बोला इलेक्शन करवा दो। तो इस डर की वजह से वो इस्तीफा देने के मूड में है। और जो बांग्लादेशी हैं एक बार फिर से क्रांति के मूड में हैं, जैसा कि उन्होंने क्रांति की जुलाई 2024 में। अब जुलाई 2024 में क्या क्रांति हुई, क्यों क्रांति हुई, ये भी जानना उतना ही ज़रूरी है। तो कुछ सेकंड में आपको हम बताते हैं कि जुलाई 2024 में क्रांति क्यों हुई। बांग्लादेश पाकिस्तान से 1971 में स्वतंत्र हुआ। तो स्वतंत्र कराने के लिए जो लोग अपना योगदान दिए उनको हम फ्रीडम फाइटर कहते हैं। तो जुलाई 2024 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना। शेख हसीना ने उन फ्रीडम फाइटर के बच्चों के लिए 30% का आरक्षण दे दिया। 30% का आरक्षण सरकारी नौकरी में। तो वहाँ की जो विद्यार्थी थे, जो स्टूडेंट थे, उन्होंने इसका विरोध किया कि भाई ऐसा मत करो। वो नहीं मानी। फिर पुलिस और आर्मी ने उन स्टूडेंट पर लाठी चार्ज किया। बहुत लोग घायल हुए, बहुत लोगों के सर फूटे होंगे, बहुत लोग मर गए होंगे। फिर वो क्रांति पूरे बांग्लादेश में फैल गई। क्रांति फैली तो शेख हसीना के घर को जलाया गया, लूटा गया, तमाम चीज़ें की गई। तो शेख हसीना डर गई। तो मोदी जी ने दूसरी बार शरण दी शेख हसीना को। तो ये जानना जरूरी है कि पहली बार शेख हसीना को भारत ने शरण कब दी। तो थोड़ा पीछे जाते हैं, बात करते हैं 15 अगस्त 1975 की। उस वक्त बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री थे शेख मुजिबुर रहमान थे। मुजिबुर रहमान ही शेख हसीना के पिता है। तो हुआ ऐसा दोस्तों कि सेना की 2 टुकड़ी जो मुजिबुर रहमान को पसंद नहीं करती थी, वो बगावत पे आ गई। फिर उन्होंने 15 अगस्त 1975 को शेख मुजिबुर रहमान के घर पर चढ़ाई कर दी। क्या मौत का तांडव मचाया उन्होंने। ऐसा तो कोई सेना कभी नहीं करती, क्योंकि मुजिबुर रहमान अच्छे इंसान थे। बांग्लादेश के लिए तो थे ही अच्छे इंसान, मैं और देश की बात नहीं करता। 20-25 लोगों को कत्ल कर दिया गया। मुजिबुर रहमान को मारा गया, उनके 10 साल के बच्चे को मारा गया, और बड़े बड़े बच्चों को मारा गया, उनकी बहुओं को मारा गया, उनकी बीवी को मारा गया, उनके रिश्तेदारों को मारा गया, पूरे खानदान को ख़त्म कर दिया। शेख हसीना और उसकी एक बहन उस वक्त जर्मनी में थी, तो ये बच गए। जब इनको पता लगा ऐसा हुआ है तो वो बांग्लादेश तो जा ही नहीं सकते थे। फिर इन्होंने इंदिरा गांधी जी से रिक्वेस्ट की होगी, और फिर इंदिरा गांधी जी ने इनको शरण दी भारत में। तो ये पहली बार था जब शेख हसीना ने भारत में शरण ली, और तब तक वो भारत में रहीं जब तक 1981 में बांग्लादेश जाने के लिए हालात सामान्य नहीं हो गए। तो ये यहाँ तक बांग्लादेश की कहानी है। अब हम बात करते हैं वर्तमान की। यूनुस दिखने में कैसा भी हो, लेकिन है तो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री। लेकिन एक और अच्छी बात यह है कि पढ़ा लिखा आदमी है। पढ़ा लिखा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि माइक्रो एडेट एंड माइक्रो फाइनेंस में 2006 में उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। पहला बांग्लादेशी है जिसको प्राइज़ मिला है। लेकिन बात तो अच्छी नहीं करता ना, हमेशा उल्टी पुल्टी बात करता है। चाइना के पास जाएगा, भारत विरोधी बातें करेगा। हमने ही उसकी सहायता की, हमने ही
पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कराया, हमने ही मुक्ति वाहिनी सेना का साथ दिया, हमने ही 95,000 पाकिस्तानी आर्मी को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया, फिर भी यूनिस नहीं समझता। तो ऐसी पढ़ाई लिखाई से क्या फ़ायदा, आपको बेशक नोबेल मिला हो। तो दोस्तों, ये पूरे बांग्लादेश की कहानी है। अब जब सेना बोल रही है कि पटक के मारेंगे, जल्दी से इलेक्शन करवा लो, तो हालत ख़राब है। कह रहा है रिजाइन दे देता हूँ, मैं नहीं रहूँगा प्रधानमंत्री। भाई तुझे प्रधानमंत्री तो अंतरिम बनाया है ना, तुझे तो रिजाइन देना ही नहीं है, तो इलेक्शन करवाने के लिए बनाया है। अब जुलाई आने वाला है, हो गया ना 1 साल।